जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर करे कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करने से अक्सर लोग कतराते हैं, डरते हैं। इंसान अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में, पैसा कमाने में और अपने बच्चों का भविष्य संवारने में निकाल देता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब नींद नहीं आती तो एक सवाल हर इंसान के दिल को अंदर तक चीर देता है। बुढ़ापे में मुझे प्रेम सुख मिलेगा या नहीं? क्या मेरी उम्र ढलने के बाद कोई मेरा हाथ थामने वाला होगा? आज मैं आपकी कुंडली और ग्रहों के उन रहस्यमयी पन्नों को खोलने जा रहा हूँ जो तय करते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसा बीतेगा। अगर आपकी उम्र 35, 40, 50, 60 के करीब जा रही है तो सावधान हो जाइए। इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना, या आपके आने वाले कल का आईना है। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता। बड़े से बड़े राजा महाराजा भी बुढ़ापा के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा खौफ मौत नहीं है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा खौफ है अकेलापन। क्या आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी? जब आपकी आंखों से धुंधला दिखने लगेगा, जब आपकी आवाज़ में वो पहले जैसी धमक नहीं रहेगी, तब क्या होगा? क्या आपके अपने ही आपको बोझ समझकर ठुकरा देंगे? क्या आपको एक के घूंट पानी के लिए तरसना पड़ेगा? आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बुढ़ापे में अपनी पत्नी या पति के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ राजाओं जैसी ज़िंदगी जीते हैं? उन्हें भरपूर प्यार और इज्जत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत होती है, लेकिन फिर भी वो वृद्धाश्रम में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। क्यों? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की चाल में आपके 7वें और 90वें घर की चौखट पर बहुत पहले ही लिख दिया गया। आज वो राज खुलने वाला है। लेकिन इस गहरे रहस्य और कलयुग के इस सबसे बड़े कड़वे सच को जानने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण या जय महाकाल जरूर लिखें। आपके इस एक छोटे से काम से आपके जीवन के कई संकट कट सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुढ़ापे में प्रेम सुख। सुनने में यह सब बहुत छोटा लगता है, प्रेम। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से दोस्त हैं, हमारी वाहवाही करने वाले लोग हैं। लेकिन कलयुग का सच यह है कि जवानी में लोग आपसे नहीं, आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती और आपके पैसे से प्रेम करते हैं। असली प्रेम की परीक्षा तो तब होती है जब आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। याद रखिए, कलयुग में सबसे ज़्यादा तड़प इंसान को बुढ़ापे में होती है। जब आधी रात को सीने में दर्द उठता है या खांसी आती है और पास रखा पानी का गिलास उठाने की भी हिम्मत नहीं होती है, तब समझ आता है ज़िंदगी भर जो रिश्ते हमने बनाए उनमें से असली कौन था और नकली कौन। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। आपके साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। जी हाँ, एक मीठी साजिश। वो लोग जिन पर आप आज अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके जिनके लिए बैंक बैलेंस बना रहे हैं, प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल वो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में राहु और शनि की खराब दशा आती है तो इंसान को अपनों से ही धोखा मिलता है। जिन बच्चों के लिए आप आज खुद भूखे सो रहे हैं, वही कल आपको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं। यह ग्रहों का वो छुपा हुआ सच है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। अब मित्रों, अभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। जब आपकी स्थिति इस तरह हो जाएगी तब आप मेरी बातों को गंभीरता से समझेंगे, और उस दिन मुझे याद करके आप रोएंगे कि शायद मैंने गुरुजी की बात उस दिन मान लेती है। मित्रों, तो फिर बुढ़ापे में आपको प्रेम और सुख कैसे मिलेगा? इसका सीधा संबंध आपके शुक्र और शनि ग्रह से है। शुक्र ग्रह प्रेम, दाम्पत्य जीवन और सुख सुविधाओं का कारक है। वहीं शनिदेव न्याय के देवता हैं और उन्हें बुढ़ापे का स्वामी माना जाता है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आपके बुढ़ापे में आपका जीवन साथी, यानी कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा रहेगा। वो आपकी हर बीमारी में आपकी सेवा करेगा। लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो ध्यान से सुनिए,
शनिदेव अपने कर्मों का हिसाब मांगते हैं। अगर आपने जवानी में अपने माता पिता का दिल दुखाया है या किसी गरीब को सताया है या अपने जीवन साथी को धोखा दिया है, तो शनिदेव बुढ़ापे में आपको उसकी तड़प का एहसास करवाएंगे, आपको एक एक मीठे बोल के लिए तरसा देंगे। आपकी किस्मत में अकेलापन लिख दिया जाएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि इस कलयुग के बारे में। अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी और बच्चों में व्यस्त हो जाता है। बेटा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, सॉरी बेटी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और आप उसी पुराने कमरे में बैठे दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं कि कोई आएगा और पूछेगा पापा खाना खाया, माँ दवाई ली, पर कोई नहीं आता। आज के लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। उन्हें आपसे सिर्फ तब तक मतलब है जब तक आपकी जेब गर्म है और आपका शरीर काम कर रहा है। वो दर्द वो पीड़ा बहुत भयानक होती है जब अपने ही घर में इंसान एक मेहमान की तरह रहने लगता है। मित्रों, क्या आपने अभी आसपास अपने पड़ोस में या किसी रिश्तेदारी में किसी बुजुर्ग को ऐसे ही अकेले तड़पते हुए देखा है? क्या आपने उनकी आंखों में वो नमी और दर्द महसूस किया है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और हाँ लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कलयुग की इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं और मेरी बातों से जुड़ पा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा और छोटी ज्योतिषीय संकेत सुनिए। अगले 12 घंटा 23 मिनट में ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल होने वाली है, कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी होने की तैयारी में है और शुक्र का गोचर भी एक महत्वपूर्ण घर में हो रहा है। अगले 48 से 72 घंटों के भीतर आपका कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो बताएगा कि आने वाले समय में आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। अगर इन 72 घंटों में आपके जीवन साथी के साथ आपका कोई बड़ा झगड़ा होता है या आपके बच्चे आपसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो समझ जाइए कि यह एक चेतावनी है। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपको अभी से अपने बुढ़ापे के लिए सतर्क होना चाहिए। तो इस अकेलेपन और तड़प से बचने का उपाय क्या है? कैसे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और बुढ़ापे में प्रेम पा सकते हैं? मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। इन्हें आज ही अपनी लाइफ में अपना लें। पहला, अगर आपके घर में या आसपास कोई भी बुजुर्ग है तो आज से ही उनका सम्मान करना शुरू कर दें। उन्हें कभी पलट कर जवाब ना दें। उनकी दुआएं आपके खराब शनि को भी रातों रात शुभ कर देंगी। दूसरा, हर शुक्रवार को चींटियों को आटा और चीनी डालें और गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, जो गारंटी देता है कि बुढ़ापे में आपका जीवन साथी आपसे भरपूर प्रेम करेगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी, भगवान शिव की शरण में रहें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। महादेव वो देवों हैं जो काल और समय को भी मात देते हैं। आइए अब जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को बुढ़ापे के चश्मे से देखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है, उन्हें बुढ़ापे में अपने पार्टनर का भरपूर सुख मिलेगा। आपकी आपसी समझ बढ़ेगी। लेकिन जिनका मंगल भारी है, उन्हें अभी से अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, वरना बुढ़ापे में रोज के झगड़े आपकी शांति छीन लेंगे। क्या बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे? यह कड़वा सच है कि 100 में से 80% लोगों को उनके बच्चों से वो प्रेम नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से बच्चों पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ दें। जो लोग आज अपनी नौकरी या व्यापार में दिन रात एक कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं 60 की उम्र के बाद आपका यह काम आपके शरीर का साथ छोड़ देगा। इसलिए सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिए, रिश्तों को भी वक्त दीजिए। अब आती है सबसे कड़वी बात, क्या पैसों से बुढ़ापे में प्रेम खरीदा जा सकता है? कलयुग का एक सीधा सा नियम है, जेब खाली तो सब रिश्ते जाली। अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कैसी है आपकी तबीयत। लेकिन अगर आपने अपना सारा पैसा जवानी में ही बच्चों के नाम कर दिया और खुद खाली हाथ बैठ गए, तो यकीन मानिए आपको वृद्धाश्रम जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए एक बड़ा बैंक बैलेंस जरूर बचा कर रखें। आपकी असली ताकत आपका पैसा और आपका स्वास्थ्य ही है। पैसों से प्यार तो नहीं मिलता, लेकिन सम्मान और सेवा जरूर मिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक बहुत बड़ा दुश्मन आपके ही घर में बैठा है, जो नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा सुख और शांति से कटे।
वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका मन, अहंकार है। जी हाँ, ग्रहों की चाल बताती है कई बार इंसान अपने ही घमंड और जिद की वजह से अपने सबसे प्यारे लोगों को खुद से दूर करता है। राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करता है, मैं ही सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इसी भ्रम और साजिश का शिकार होकर आप अपने जीवन साथी और बच्चों को दुश्मन समझने लगते हैं, और जब तक अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ग्रहों की माया बहुत विचित्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की बुरी शक्ति, राहु केतु का भ्रम या शनि का प्रकोप आपके बुढ़ापे को खराब ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुख, शांति और प्रेम से बीते, तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में आएं। अभी इसी वक्त कमेंट में हर हर महादेव या जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी वो रक्षक हैं जो कलयुग के हर संकट को काट देते हैं। कमेंट में भगवान का नाम लिखने से आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कड़वे सच को जाने। मैं परमपिता परमेश्वर महादेव और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक इंसान का बुढ़ापा सुखद हो, आपके जीवन में कभी भी प्रेम और अपनों के साथ की कमी ना हो, आपकी जीवन संगिनी, जीवन साथी आपके साथ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर की मुस्कान हमेशा बनी रहे और आपका जीवन साथी आखिरी सांस तक आपका हाथ थामे रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ग है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक नई राशि और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।